दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज जैसे कि बात करें समाजवादी के, अब समाजवादी के ही कहेंगे, जैसे कि पहले बसपा में थे और आज हम उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा असलम चौधरी के पास मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ पर दबंग विधायक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में समाजवादी यानी सपा कार्यकर्ताओं के लिए और जिस तरह से असलम विधायक के जो कार्यकर्ता है और क्षेत्र की जो जनता है, जिनको बेसब्री से यही इंतजार था कि कब असलम विधायक का यहां से टिकट होगा और कब वो खुशियां मनाएंगे। तो हमारे साथ असलम विधायक मौजूद है, जिनका आज टिकट फाइनल हो गया है और जल्द ही मैदान में उतर चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी असलम विधायक, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। मैं आपके एशियन न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले मैं अपने परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मौला ने, मैंने अपने परवरदिगार से जब जो मांगा मुझे मेरे अल्लाह ने दिया। मैं बड़ा साफ चैनलों पे कहता हूँ, एक ही बात जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता कि वह तो इज़्ज़ो मंतसा वह तो जिल्लो मंतसा बियदिकल खैर। कलाम पाक की आयत है, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है। और उसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय नेता समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जयंत भाई का भी। मैं पूरे गठबंधन का राजभर भी हैं, जिस तरीके से सारा मोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाए हैं। आज बीजेपी को खाली कर दिया, बसपा को खाली कर दिया। जिस तरीके से देश के किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, सबको इन बीजेपी वालों से बचाने का जो काम राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खरे उतरने वाले हैं इस क्षेत्र में मेरे खरेपन को तो आप सब देख रहे हैं, न्यूज वालों को पता है, जनता को पता है। एक बहुत भारी बहुमत से सरकार बीजेपी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मैंने काम किया, केवल विधानसभा के लिए नहीं। चाहे वो बिजली लाइन का हो या छात्रवृत्ति का बच्चों का मामला हो, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन कामों को एक अपने विधानसभा के करने के उसमें पूरे उत्तर प्रदेश को लाभ मिला है। धौलाना विधानसभा से बसपा से तो नुकसान नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आप कहते थे कि बसपा की जो वोटें हैं और जो जाटो समाज की वोटें हैं वो मेरी हैं। आज भी मेरी हैं। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने जो काम लोकसभा के चुनाव में किया था, माननीय बहन जी से गठबंधन कर उस गठबंधन पे खरे उतरने का काम किया। और आज तक भी जो खाई खुदी हुई थी उस खाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने पाटने का काम किया। और जाटव समाज के हमारे जितने भी हैं, बीएसपी का कैडर बोर्ड जो है, उनमें से 50% युवा जो है आज अखिलेश जी की पसंद है। एक सवाल हम यहाँ करते हैं विधानसभा को लेकर के, जिस तरह से कहा जाता है कि 1.5 लाख वोट मेरा है, 1.5 लाख वोट मिला, ये आखिर है किसका और किस तरह से है? सीधा बता दो, बताइए। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जातिगत आंकड़ों से चुनाव हो रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग है, जहां ब्राह्मण बाहुबल्य है वहां ब्राह्मण को टिकट है। साहिबाबाद में देख लिया, अमरपाल को दे दिया। इस तरीके से 1,80,000 वोट, 82,000 वोट मुसलमानों की है और 1,80,000 वोट पहले 42,000 वोट जब मैं बीएसपी से लड़ा था तो अखिलेश और आजम जी के नाम पे, दोनों के नाम पे 42,000 वोट ऐसे प्रत्याशी को मिली थी जिसने 5 साल मुसलमानों को बुरा भला कहने का काम किया था। और आज तो विधानसभा धौलान में अखिलेश, आजम और असलम, फिर बचा क्या? बताओ फिर क्या बचा? अखिलेश, आजम और असलम। इसलिए टोटल का टोटल वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश भैया के, आजम भैया के साथ है। जिस क्षेत्र में चर्चा चल रही थी कि असलम विधायक का टिकट सपा से नहीं होगा, कोई और बाहर आ सकता है कि और कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आपका टिकट नहीं है क्योंकि आपके जो है आपकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है, इस तरह के सवाल चल रहे थे, बातें चल रही थी, उनका क्या जवाब आपके पास? बड़ी सीधी सी बात है, मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी बोल दो। अभी कुछ हमारे साथी परसों पल्ले दिन बोल रहे थे, एक बसपा से निकल के एमआई में गए, आज एमआई से बसपा में गए, तो वहाँ कह रहे थे कि असलम चौधरी विधायक भी आने वाले हैं, हम उनका स्वागत, उनका जबान है, वो कुछ भी बोले। बाकी तो टीवी ने बता ही दिया कि हमारी छवि क्या है या हमारा टिकट क्या है। अब तो साफ हो गया, अब भी कुछ कमी रही हो तो बताओ। अब तो साफ हो गया कि टिकट है ना है, छवि अच्छी है ना है, सीट जीतेंगे ना जीतेंगे, सब साफ हो गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे पिछली बार हमने आपका इंटरव्यू किया था, उस दौरान आपने कहा था कि धौलाना विधानसभा से अगर योगी जी भी आ जाते हैं तो उन्हें भी यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन अब उनकी भी जो है सस्पेंस दूर हो गया है कि वो भी अयोध्या से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी मैं आपसे बता दूं, लोकसभा के चुनाव में
मिस्टर वीके सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, प्रशांत के बेटे की सगाई में हाथ मिला के कहा था यहाँ से हरा के भेजूंगा, 9,500 वोटों से हरा के भेजने का काम किया। इसलिए मैंने कहा था योगी जी भी आ जाएंगे तो उन्हें भी यहाँ से इंशाल्लाह हरा के भेजने का काम है मेरा। जैसे कि आप हमारे बीच देख रहे हैं कि असलम विधायक आज टिकट फाइनल हो गया है और जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे कि टिकट को लेकर के वो भी इनके पूरे हो गए हैं। इनका कहना है कि खुदा मेरे साथ है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें अब ये करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं इसी के साथ में 10 मार्च को किस तरह से यहाँ पर ये विजय बन पाते हैं और 5 साल में किस तरह से कार्य कर पाते हैं। तो 5 साल तो इनका बीत ही चुका है। तो ऐसी खबरें, निष्पक्ष खबरें हमारे साथ देखते रहिए क्योंकि हम दिखाते हैं सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज हापुड़।